शर्मिला अपनी नई नवेली बहू को पहली रसोई के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। संध्या खुद ही अपनी नंद की मदद से अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है और सभी की फरमाइश के अनुसार सब्जी पूड़ी खीर बनाती है। चलो अच्छा हुआ, सारा खाना जल्दी बन गया। अब बाहर जाती हूँ, सभी को डाइनिंग टेबल पर बुला कर लाती हूँ। इतना सोचकर संध्या बाहर सभी को बुलाने चली जाती है और शर्मिला, जिसने ठान लिया है कि संध्या के हर काम को बिगाड़ कर रहेगी, वो चुपके से किचन में घुसती है। अच्छा, तो यहाँ खीर पूरी सब्जी बनाई गई है सबको इम्प्रेस करने के। अब मैं बताती हूँ कि मुझसे पंगा लेना कितना महंगा पड़ेगा। इतना कहकर शर्मिला सब्जी में लाल मिर्च और बहुत सारा नमक मिला देती है और चुपके से किचन से बाहर निकल जाती है। जब संध्या किचन में आती है तो वो सबको खाना सर्व करने से पहले खुद टेस्ट करती है। अरे इसमें नमक और मिर्ची इतनी तेज कैसे हो गई? मैंने तो एकदम परफेक्ट डाली थी। कहीं माँ जी ने तो नहीं नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, एक काम करती हूँ, सब्जी में टमाटर मिला देती हूँ। ये सोचकर संध्या सब्जी में टमाटर काटकर मिला देती है और थोड़ा पका लेती है, जिससे नमक स्वाद अनुसार हो जाता है, लेकिन तीखा कम नहीं होता। और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो खाना सबको सर्व करती है। खाना खाने के बाद सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, जो कि शर्मिला को बर्दाश्त नहीं होती। अरे ऐसे कैसे खाना अच्छा है? सब्जी में कितना नमक है, मिर्ची भी कितनी है। बिन माँ की बेटी है ना, खाना किसी ने बनाना सिखाया ही नहीं होगा। माँ, सब्जी में नमक एकदम परफेक्ट है। हाँ, और मिर्ची थोड़ी ज्यादा है लेकिन तीखी है, इसलिए बहुत टेस्टी लग रही है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? सब्जी में मैंने तो इतना सारा नमक मिलाया था, तो फिर इनको तेज क्यों नहीं लग रहा? फिर सभी लोग खाना खाते हैं और संध्या को शगुन देते हैं। सभी का खाना खत्म होने के बाद संध्या किचन साफ करती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और संजना घर में अकेली होती है और किचन में फ्रिज खोलकर कहती है, अरे अलमारी में ये फल क्यों रखा हुआ है? यहाँ पर किसी ने कपड़े क्यों नहीं रखे? लगता है शादी का घर था, किसी बच्चे ने रख दिया होगा। मैं कपड़े रख देती हूँ, वैसे अलमारी कितनी ठंडी हवा दे रही है। ये सोचकर संजना फ्रिज में से सारे फल निकालकर उसमें अपने कपड़े डाल देती है और फिर खुश हो जाती है। जब सास आएगी तो उन्हें बताएगी और उनकी तारीफ लूटेगी। थोड़ी देर बाद शकुंतला पानी के लिए फ्रिज खोलती है। अरे ये क्या, फ्रिज में कपड़े? लगता है मैंने फिर कोई गड़बड़ कर दी। अब सासू माँ मुझे मारेंगी। वो मुझे मारे उससे पहले माफी मांग लेती हूँ। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा अलमारी और फ्रिज क्या होता है। अच्छा, तो ये हरकत तेरी है। अरे तू रोने क्यों लगी? रोना बंद कर। ओ मेरी भोली भाली बहू, ये फ्रिज है, इसमें खाना ताजा करने के लिए खाने को रखा जाता है, कपड़े नहीं रखे जाते हैं। हाँ, मैं तुझे सिखाती हूँ फ्रिज को कैसे यूज करते हैं। फिर शकुंतला संजना को फ्रिज ऑन ऑफ करना सिखाती है और उसके इस्तेमाल के बारे में बताती है। वो शाम को कमरे में जाती है और उसकी सहेली का फोन आता है। कैसी है तू संजना? तेरी सास के मिजाज कैसे हैं? यार कल तो मेरी सास ने बहुत डांट लगाई और आज बहुत प्यार जताया। मुझे बिजली वाली किचन की चीजें चलानी बताई। बेटा ये प्यार तो शुरू का है, बाद में वो जल्लाद ही बनेगी। चल फोन रखती हूँ। क्या वो सही कह रही थी? तभी रात को संजना सिद्धांत से बेड पर बैठकर बात कर रही होती है। तुमको कैसा लगा मेरा पूरा परिवार? बहुत अच्छा, पर सासू माँ से डर लगता है। कल जिस तरह से उन्होंने डांटा मैं डर गई थी। और आज पता है, आज सुबह पहली रसोई के वक्त मुझसे इतनी सारी गलतियां हुई, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटा और प्यार से समझाया। मैं अभी थोड़ी उलझन में हूँ कि सासू माँ कैसी हैं। फिर इसी तरह से संजना और सिद्धांत देर रात तक बातें करते हैं। फिर अगले दिन सब लिविंग हॉल में बैठे थे। शाम हो गई है, चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है। हाँ, और साथ में अगर पकौड़े और थोड़ी मैगी होती तो बहुत मजा आ जाता। हाँ समझ गई, सबको आज कुछ ना कुछ खाने का मन कर रहा है। रुको, सबके लिए मैं सब कुछ बनाती हूँ। सब कुछ का तो नहीं पता, लेकिन चाय मुझे बहू के हाथ की पीनी है। उस दिन उसने क्या कड़क मसालेदार चाय बनाई थी, पीकर मजा आ गया था। माँ आप बैठिए, भाभी को बनाने दीजिए। हाँ भाभी, आप बनाइए ना। ओके, मैं बनाकर लाती हूँ। थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। फिर संध्या किचन में जाती है और सबसे पहले पकौड़े तलती है और फिर चाय और मैगी चढ़ाकर सोचने लगती है। अरे छत पर से तो मैंने कपड़े उतारे नहीं। एक काम करती हूँ, ये दोनों जब तक पक रहे हैं कपड़े उतार कर आती हूँ। इतना सोचकर संध्या कपड़े उतारने छत पर चली जाती है। मैं किचन से पानी लेकर आती हूँ। मुझे भी प्यास लगी है। माँ आप बैठिए, मैं सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं, मैं खुद ही जाती हूँ। और फिर शर्मिला बहाना बनाकर किचन में जाती है और चुपके से मैगी में नमक मिलाने लगती है। संध्या कपड़े उतार कर आती है तो ये सब पीछे से देख लेती है, जिससे संध्या बहुत परेशान हो जाती है और शर्मिला किचन से बाहर चली जाती है। ये भगवान, अब मैं क्या करूं? पता नहीं माँ जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं। फिर कल माँ जी ने ही नमक मिर्च डाला होगा। अरे जल्दी करो।
सभी लोग बाहर से आवाज लगाने लगते हैं, जिससे संध्या बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे सब सर्व करना पड़ता है। सभी लोग पकौड़े, चाय और मैगी खाते हैं। सभी को खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये सब देखकर शर्मिला शॉक्ड हो जाती है। उसके साथ संध्या भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। बाद में उसे याद आता है, अच्छा, तो मैं ही नमक और चीनी डालना भूल गई थी, जिससे माँ जी के चीनी और नमक डालने से नमक चीनी तेज नहीं बल्कि सही मात्रा में मिल गए। चलो, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। फिर थोड़ी देर बाद रात को संध्या आकाश से बात करती है। आकाश, तुम्हारी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? क्या मुझ में कोई कमी है? मुझे वो अपनी बहू क्यों नहीं मानती है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उनके बर्ताव से लगता है। मैं बिन माँ की बेटी हूँ और उनका प्यार पाना चाहती हूँ। देखो संध्या, ऐसी बात नहीं है। बस माँ लव और अरेंज मैरिज के चक्कर में फंस गई हैं। तुम एक बार बस उनका दिल जीत लो, फिर देखना वो तुम्हें अपनी बहू नहीं बेटी की तरह रखेंगी। इसके बाद आकाश और संध्या दोनों सो जाते हैं। दूसरी तरफ जब संजना बर्तन धोने के लिए बेसिन में नल ऑन करती है तो उसे नल कैसे ऑन करना है ये पता ही नहीं होता। ओ, ये नल कुछ अजीब है, कैसे ऑन करूं? तभी सुमित आता है फ्रिज से कुछ खाने को लेने के लिए। भाभी, नल आपसे ऑन नहीं हो रहा है क्या? रुकिए, मैं ऑन करता हूँ। फिर सुमित नल ऑन करके चला जाता है और संजना बर्तन धोने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और अब कॉलोनी के ऑनर की एनिवर्सरी होती है, जिसके लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है। शकुंतला संजना मॉल से शॉपिंग करती हैं और संजना को अच्छे कपड़े शकुंतला दिलाती है। दूसरी तरफ शर्मिला जलन के चलते अपनी बहू को पार्टी की बात बताती ही नहीं। पार्टी की सुबह में नाश्ता करते गुस आकाश संध्या को यह बात बताता है और बात घूमकर फिर शर्मिला के ऊपर आती है और सब उस पर गुस्सा करते हैं। अब तो बहू सच कह देगी और मैं फंस जाऊंगी। नहीं, माँ जी ने तो बताया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। मैं भूल गई। कोई बात नहीं, मैं घर के कपड़े पहन लूंगी। ऐसा कहकर संध्या शर्मिला को डांट खाने से बचाती है, लेकिन आकाश, जो कि घर के कपड़े पहनने से संध्या को मना करता है और एनिवर्सरी में गिफ्ट देने के लिए उसने जो लहंगा खरीदा था वही संध्या को पहनने के लिए दे देता है और दूसरा गिफ्ट बाहर से लेने चला जाता है। शाम को सभी लोग तैयार होते हैं। संध्या भी तैयार हो जाती है और शर्मिला भी। लेकिन शर्मिला जब संध्या अपने कमरे में नहीं होती तो संध्या के कमरे में जाती है और उसकी लिपस्टिक में मिर्ची पाउडर मिला देती है। अब पता चलेगा उसे कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। उसका पहली रसोई का खाना, फिर वो मैगी, वो सबसे तो बच गई, पर आज इस लिपस्टिक से नहीं बचेगी। ये सोचकर शर्मिला वहां से चली जाती है, लेकिन ये सब कुछ संध्या देख लेती है और उसे सब सच पता चलता है। इसलिए संध्या दूसरी लिपस्टिक लगाकर पार्टी के लिए तैयार होती है और अब बाजी कुछ इस तरह से पलटती है कि शर्मिला की लिपस्टिक खो जाती है तो आकाश वही लिपस्टिक लगा है और शर्मिला को लगाने के लिए कहता है। लेकिन इस तरह बहू की लिपस्टिक? तो क्या हो गया माँ, संध्या ऐसी नहीं है, आप लगा दीजिए लिपस्टिक। सभी लोग बहुत ज्यादा फोर्स करने लगते हैं, इसलिए शर्मिला मना नहीं कर पाती और वो खुद लिपस्टिक लगाने जाती है कि तभी संध्या उसे देख लेती है और वो लिपस्टिक शर्मिला के हाथ से ले लेती है और दूसरी लिपस्टिक लाकर शर्मिला को देती है और फिर सभी लोग पार्टी में जाते हैं। इन सब के बाद शर्मिला के मन में संध्या के लिए थोड़ी अच्छी भावना उमड़ती है। दूसरी तरफ संजना और शकुंतला भी पार्टी में आते हैं। शर्मिला, तुझे मानना पड़ेगा, तू खुद से ज्यादा अपनी बहू का ध्यान रखती है, लव मैरिज होने के बावजूद। वो हाँ आंटी जी, मेरी सासू माँ तो मुझे माँ की तरह प्यार करती हैं और माँ की तरह ही किचन में मुझे सब सिखाती हैं। इन घटनाओं के बाद शर्मिला को एहसास होता है कि संध्या कई जगहों पर उसके पोल खोल सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया और घर आने के बाद शर्मिला संध्या से अकेले में माफी मांगती है और सब अपने मुंह से बताती है। मुझे सब पता है माँ जी, पर एक माँ को अपने बेटे से दूर नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने कोई तमाशा नहीं किया और अब देखिए आपको खुद ही एहसास हो गया। शर्मिला संध्या को गले लगाती है और अगले दिन से किचन में माँ की तरह अपने स्टाइल का खाना बनाना सिखाती है।